हेलो क्लास 12th, वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स वाला। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डे 4 यानी कि 1 2 3 तीन वीडियो मैं आपको दे चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है। चौथा वीडियो ये होगा आपका और लास्ट वीडियो होगा 3 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। इसके बाद मैं आपके साथ 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स का क्वेश्चन लेके आऊंगा और उसके बाद भाई साहब एज पर आवर कमिटमेंट माय कमिटमेंट 19 20 एंड 21 मैं आपके साथ होऊंगा यूट्यूब पे लाइव विथ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है, एमसीक्यू का 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है और मैं आपको लगभग करवा दूंगा 150 प्लस, क्योंकि 3 दिन आपके साथ मैं लाइव रहूंगा। तो कोशिश करूंगा 50-50 क्वेश्चन तीनों दिन में आपका करवा देने का। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का ये 3 मार्क्स का लास्ट क्लास। लास्ट वीडियो होगा ये 3 मार्क्स के लिए, उसके बाद मैं आपके साथ 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स लेकर के आऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना हम लोग पहला क्वेश्चन के साथ। बोलता है फाइनेंशियल मार्केट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेस। बोलता है फाइनेंशियल मार्केट जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज में, बांटने में। किस चीज को बांटने में? स्कार्स रिसोर्सेस को बांटने में हमारे इकोनॉमी में। कैसे? बाय परफॉर्मिंग मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन। सही बात है भाई, बहुत सारा फंक्शंस है फाइनेंशियल मार्केट का, है ना। एक्सप्लेन एनी 3 सच फंक्शंस। तो आ जाओ, हम लोग जानते हैं कि मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल असेट्स। हम लोगों को पता है कि ये फाइनेंशियल मार्केट का यानी कि चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है, जिसमें बोल रहा है फाइनेंशियल मार्केट का कोई 3 या 4 आपको फंक्शंस आपसे पूछ रहा है। तो पहला फंक्शन बेटा जी क्या हो जाएगा? मोबिलाइजेशन। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, आपका सेविंग्स को अच्छे से ये बेस्ट प्रोडक्टिव बेनिफिट के लिए चैनलाइज करता है। यानी कि आप जो सेविंग कर रहे हो, आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि आप शेयर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। तो यहां पे क्या बोला गया? फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर। सबसे पहले ये सेवर्स और इन्वेस्टर के बीच में एक लिंक होता है। कौन? फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट ट्रांसफर सेविंग ऑफ सेवर टू मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। आपका जो सेविंग्स है ना, उसको एकदम मोस्ट अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी के लिए, बहुत अच्छा बेनिफिट स्कीम के लिए आपका एकदम अच्छे जगह पे म्यूचुअल फंड्स वगैरह में क्या कर देता है? इन्वेस्ट कर देता है सर। उसके बाद फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, यानी कि सिंपल सा बात, प्राइस ऑफ एनीथिंग डिपेंड्स अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर। बेटा जी आज के डेट में अगर किसी चीज को महंगा बताया जा रहा है, इसका मतलब उसका डिमांड है। अगर वो डिमांड नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है? प्राइस ऑटोमेटिकली फॉल करने लग जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड सिक्योरिटी इन फाइनेंशियल मार्केट हेल्प इन डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ वेरियस फाइनेंशियल सिक्योरिटी। डिपेंड करता है प्राइस जो ना, वो यहां पे डिमांड एंड सप्लाई पे ही डिपेंड करता है। तो पूरा का पूरा फंक्शंस को परफॉर्म कौन कर रहा है? फाइनेंशियल मार्केट कर रहा है, राइट। उसके बाद प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल असेट्स। आपके पास जो भी फाइनेंशियल असेट्स है, लाइक शेयर्स, लाइक बॉन्ड्स, ये सब को कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्टिंग या कन्वर्शन इनटू कैश। इसी को बोला जाता है लिक्विडिटी। क्या बोला जाता है? लिक्विडिटी। तो सिंपल सा बात बोला गया, इन फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैन बी बाउट एंड सोल्ड इजीली, सो फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू कन्वर्ट सिक्योरिटी इनटू कैश। बात समझ में आया? तो ये था आपका पहला जवाब। दूसरा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा जी? वन ऑफ द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडिया, इज प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटी मार्केट। यानी कि बोलता है कि एक फंक्शन है, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का एक फंक्शन है प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस, कि सही तरीके का तुम शेयर परचेज और बाय करो, एंड कोड ऑफ कंडक्ट को बनाना इन सिक्योरिटीज मार्केट में, है ना। तो सही बात है भाई, एक तो फंक्शन है। बेसिकली होता क्या है ना कि हम लोग पढ़े हुए हैं कि सेबी का जो फंक्शन है वो 3 कैटेगरी पे डिपेंड करता है। पहला डेवलपमेंट फंक्शन, उसके बाद रेगुलेटरी फंक्शन, उसके बाद प्रोटेक्टिव फंक्शन, है ना।
तो आपको ये लाइन जो लग रहा है, स्टेट द कैटेगरी टू विच दिस फंक्शन बिलोंग, ये तीनों में से किस कैटेगरी में से ये लाइन बिलोंग कर रहा है? प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इज सिक्योरिटी मार्केट। मेरे हिसाब से ये फेयर प्रैक्टिस का बात हो रहा है ना, तो ये मेरे हिसाब से प्रोटेक्टिव फंक्शन का ही बात कर रहा है, प्रोटेक्टिव फंक्शन का ही बात कर रहा है। तो तुम लोग सिंपल सा बात लिख दोगे, कौन सा कैटेगरी? प्रोटेक्टिव कैटेगरी, प्रोटेक्टिव फंक्शन, है ना। और यहां पे बोल रहा है स्टेट एनी टू अदर फंक्शन, तो स्टेट एनी टू अदर फंक्शन में सिंपल सा तुम बात बोल सकते हो कि इंटरमीडिएटरीज को रेगुलेट करता है, ये डिपोजिटरी को एंड डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को। उसके बाद फ्रॉडलेंट्स को बचाता है, ये फ्रॉड होने नहीं देता है, तुम्हारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर में ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। चलो, तो दूसरा भी आपका क्वेश्चन हो गया। थर्ड नंबर, दूसरा का आंसर देखो क्या लिखा हुआ है, जो अभी मैंने बताया। नहीं, ये गलत है। द रिलेटेड टू सेफ्टी क्या होता है? इकोनॉमिक बैरोमीटर, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, ये फंक्शन वगैरह लिखा हुआ है, इसको मत लिखना, ये गलत आंसर है। आंसर जो मैंने बताया वही आंसर होगा, ठीक है। आपको मैं पढ़ करके अच्छे से समझा दिया कि प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटी मार्केट, सिंपल सा बात, प्रोटेक्टिव फंक्शन का, ये प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट को, किसके? इन्वेस्टर्स को। फेयर डीलिंग करना, कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, उसके बाद रेगुलेशन ऑफ स्टॉक मार्केट, डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट, ये तीन अलग अलग कैटेगरी होता है सेबी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है स्टॉक एक्सचेंज एक्ट एज अ रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। सिंपल सा बात है भाई कि सिक्योरिटी मार्केट का स्टॉक एक्सचेंज जो है वो रेगुलेटर की तरह काम करता है, रेगुलेट करता है उसको। इट क्रिएट अ कंटिन्यूअस मार्केट, ये हमें कंटिन्यूअस मार्केट देता है कि कभी भी तुम शेयर को परचेज खरीद सकते हो, बेच सकते हो, है ना। वेयर द सिक्योरिटी आर बाउट एंड सोल्ड, जहां पे हम लोग सिक्योरिटी को, शेयर को खरीदते हैं, बेचते हैं। इट गिव इन्वेस्टर द चांस टू डिस इन्वेस्ट एंड री इन्वेस्ट, ये चांस क्या दे रहा है आपको बेटा जी? डिस इन्वेस्ट करने का और री इन्वेस्ट करने का, जिससे हमारा इकोनॉमिक बढ़ता है। सही बात है भाई। थ्रू दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के थ्रू of disinvestment and reinvestment, saving get channelized into their most productive investment avenue। यानी सिंपल सा बात बोल रहा है कि जो बार बार पैसा अपना निकालता है, बार बार पैसा अपना इन्वेस्ट करता है, इससे क्या होता है कि एक सेविंग ना चैनलाइजिंग होता चला जाता है और तुम्हारा एकदम पोर्टफोलियो शानदार बन जाता है। तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वेरियस फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द स्टॉक एक्सचेंज आर डिस्कस्ड इन द एबव पैरा। एबव पैरा में स्टॉक एक्सचेंज का बहुत सारा फंक्शंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और कोट करना है लाइन को, है ना, फ्रॉम द एबव पैरा। स्टेट एनी 3 फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, 3 फंक्शन आपको बताना है किसका? स्टॉक एक्सचेंज का, लेकिन बेटा तीनों को कोट करके लाइन, ठीक है। तो चलो उसके बाद बोलता है टू इंश्योर दैट, इस चीज को इंश्योर करने के लिए इन्वेस्टिंग को, पब्लिक गेट्स अ सेफ एंड फेयर डीलिंग इन द मार्केट, है ना। तो ये भी तुम लाइन कोट कर सकते हो। अभी क्या क्या करेंगे सब हम लोग समझेंगे कि इन्वेस्टिंग को इंश्योर करने के लिए पब्लिक गेट अ सेफ एंड फेयर डीलिंग इन द मार्केट, the membership of the stock exchange is well regulated and its dealing are well regulated and its dealing are well defined according to the existing legal framework। लीगल फ्रेमवर्क जो सेबी है उसके डर से, उससे प्रोटेक्ट, मतलब उसका सारे फ्रेमवर्क को फॉलो करने के लिए स्टॉक मार्केट हर तरह का डीलिंग को फेयर करता है, राइट। उसके बाद शेयर ओनरशिप बाय, इट आल्सो इंश्योर वाइडर शेयर ओनरशिप बाय रेगुलेटिंग न्यू इशू शेयर, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस एंड टेकिंग इफेक्टिव स्टेप इन एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट द इन्वेस्टमेंट। यानी कि यहां पे जो भी बातें हुई वो सारा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात हुई। तो सिंपल सा बात यहां पे तुमको लाइन को कोट करना है। तो कौन कौन सा लाइन कोट हो जाएगा दोस्त, आओ देखते हैं। सबसे पहले बोलता है स्टॉक एक्सचेंज एक्ट एज अ रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट का एक रेगुलेटर होता है स्टॉक एक्सचेंज, है ना। उसके बाद इट क्रिएट कॉन्टिन्यूअस मार्केट, ये हमें कॉन्टिन्यूअस मार्केट देता है। तो एक तो लाइन ये कोट हो जा रहा है मेरे हिसाब से। उसके बाद वेयर द सिक्योरिटी आर बाउट, जहां पे शेयर को हम लोग खरीद बिक्री कर सकते हैं। इट गिव इन्वेस्टर द चांस टू डिसइन्वेस्ट एंड रीइन्वेस्ट, जहां पे डिसइन्वेस्ट और रीइन्वेस्ट होता है वहां पे इकोनॉमी का भी ग्रोथ होता है। तो थ्रू दिस प्रोसेस द इन्वेस्टमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट and reinvestment saving get channelized into their most productive investment avenue to ensure that the investing public get a safe and fair dealing in the market. The membership of the stock exchange is well regulated and it dealing as well as the regulated and it dealing were well defined according to the existing legal framework।
कि फ्रेमवर्क से भी बनाए हुए हैं, इसीलिए यहां पे जो भी चीजें हो रही हैं वो वेल डिफाइंड हो रहा है। कैसे? अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क, राइट। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज इज वेल रेगुलेटेड एंड इज डीलिंग आर वेल रेगुलेटेड। यहां पे जो डील हो रहा है वो भी अच्छे से चल रहा है और वो चलाया भी जा रहा है स्टॉक एक्सचेंज को सही से। अब तुमको बताना है कि लाइन कोड करके कि क्या फंक्शन है। आओ फटाफट बेटा इसका आंसर देखते हैं। इट गिव्स इन्वेस्टर द चांस टू डिसइन्वेस्ट एंड रीइन्वेस्ट। मैंने बोला था ना कि ये लाइन होगा। उसके बाद ये क्या हो गया, इससे क्या हुआ तुम्हारा, आओ देखते हैं। कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ यहां पे हो जाएगा। उसके बाद टू इंश्योर दैट द इन्वेस्टमेंट पब्लिक गेट सेफ एंड फेयर डील इन द मार्केट। देखो यहां पे लिखा हुआ है गेट द सेफ एंड द फेयर डील इन द मार्केट, तो इससे क्या निकल करके आ जाएगा फंक्शन, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या हो जाएगा, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। उसके बाद प्रोवाइड कॉन्टिन्यूअस मार्केट, प्रोवाइड कॉन्टिन्यूअस मार्केट, देखो यहां पे लिखा हुआ है प्रोवाइड, ये लाइन मैंने कोट कर लिया था, कॉन्टिन्यूअस मार्केट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रोवाइडिंग कॉन्टिन्यूअस मार्केट वेयर सिक्योरिटी एंड कॉन्टिन्यूअसली बाउट एंड सोल्ड। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोवाइड लिक्विडिटी, यानी कि जो भी हमारा फाइनेंशियल एसेट्स है उसको लिक्विडिटी यानी कि कन्वर्सन इनटू कैश में कौन बदल देता है, हमारा स्टॉक मार्केट। तो ये है बेटा बेसिकली तीन फंक्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 4। वन डे द मैनेजमेंट इंस्ट्रक्टर ऑफ बीबीए क्लासेस ऑर्गेनाइज्ड अ पैनल डिस्कशन। एक पैनल डिस्कशन को ऑर्गेनाइज किया गया बीबीए क्लासेस का, है ना, किसके द्वारा, मैनेजमेंट इंस्ट्रक्टर के द्वारा, ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैनेजमेंट के लिए, है ना। द स्टूडेंट वेयर गिवन द फॉलोइंग क्लू फॉर डिस्कशन। सिंपल सा बात बोला गया कि एक दिन मैनेजमेंट का इंस्ट्रक्टर जो है बीबीए क्लासेस का ऑर्गेनाइज किया गया पैनल डिस्कशन को। किस चीज को, पैनल डिस्कशन को, है ना। और सिंपल सा बात यहां पे बोल रहा है किस टॉपिक पे, तो मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। द स्टूडेंट वेयर गिव द फॉलोइंग क्लू फॉर डिस्कशन, उसको कुछ कुछ क्लू दिया गया। ईच स्टूडेंट वाज गिवन 3 मिनट, 3 मिनट हर स्टूडेंट को दिया गया फॉर इलैबोरेटिंग ऑन द क्लू गिवन। पहला क्लू, दे आर इनसेपरेबल, कोई ऐसा चीज है जो इनसेपरेबल है, जो सेपरेट नहीं है, बात हमारा, जो इसको इनसेपरेबल बोला गया। उसके बाद क्लू 2, दे आर इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड एंड रेनफोर्सेस ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, एक होगा तो दूसरा नहीं, दूसरा होगा तो तीसरा नहीं, है ना। उसके बाद दूसरा होगा तो पहला नहीं। क्लू 3 बोलता है दे बोथ आर फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। नाम से क्लियर हो रहा है कि यहां पे आइडेंटिफाई तुमको करना है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को। तो बेटा मेरे हिसाब से तो यहां पे किस चीज का बात हो रहा है, प्लानिंग का बात हो रहा है। किस चीज का, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। मेरे हिसाब से तो ये क्या बात हो रहा है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का बात हो रहा है। आओ इसका आंसर देखते हैं, इलैबोरेट ऑन द 3 क्लू। क्या है इसका आंसर, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, वेरी गुड। एंड प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग। हम लोगों को पता है कि दोनों फ्यूचरिस्टिक भी है और पास्ट एक्टिविटीज को भी हम लोगों को नजर रखना पड़ता है। तो ये दोनों इसका आंसर होगा, आंसर नंबर ए एंड आंसर नंबर बी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है इंजीनियर लिमिटेड इंडिया, सॉरी इंजीनियर इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है, इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग मशीन कंपोनेंट। ये मशीन का कंपोनेंट बना रहा है और टारगेट प्रोडक्शन किया 300 यूनिट, क्या 300 यूनिट पर डे बनाने का। द कंपनी हैड बीन सक्सेसफुली अटेंड द टारगेट 3 मंथ्स एगो। पहले 3 महीना पहले ही इसने अपना टारगेट को मतलब अचीव कर लिया। ओवर द लास्ट 3 मंथ, 3 महीना से देखा जा रहा है, इट हैज बीन ओवर ऑब्जर्व दैट डेली प्रोडक्शन वेरी बिटवीन 220 एंड 250 यूनिट। अब यहां पे बोला गया कि स्टैंडर्ड फिक्स किया गया था 300, वो पहले ही अचीव कर लिया जा रहा था, लेकिन उसके बाद 3 महीना से देखा जा रहा है कि ये यहां पे स्टैंडर्ड जो उसका फिक्स है 220 से 250 ही रह जा रहा है। तो अब बोलता है आइडेंटिफाई द मैनेजमेंट फंक्शन। कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन यहां पे होगा, तो मेरे हिसाब से यहां पे 300 टारगेट फिक्स किया गया और टारगेट फिक्स शुरू में कर करके और उस पर ओवर द लास्ट 3 मंथ ये कंट्रोलिंग होना चाहिए। चलो उसके बाद देखेंगे आगे आंसर क्या है। कंट्रोलिंग फंक्शन टू रेक्टिफाई द एबव सिचुएशन, ब्रीफली स्टेट द प्रोसीजर ऑफ दिस फंक्शन। अब यहां पे तुमसे प्रोसीजर भी पूछ रहा है कंट्रोलिंग का, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाँ मेन स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। अब देखो यहां पे क्या है, तुम्हारा मेन फंक्शन तो यहां समझ में आ गया, कंट्रोलिंग पूछ रहा है और इसका तुमको प्रोसेस को बताना। तो प्रोसेस क्या है, सेटिंग आउट टारगेट, टारगेट हमारा था 300, मेजरिंग द परफॉर्मेंस, मेजर किए परफॉर्मेंस, है ना, तो मेजर किए तो 250, कंपेयरिंग किए तो -50, 50 का डेविएशन निकला, एनालिसिस डेविएशन करेंगे आखिर में क्यों निकला, और यहां पे ई नंबर हो जाएगा, एक छूटा हुआ है बेटा जी ऑप्शन यहां, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। क्लियर है,
यहाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन, टेकिंग करेक्टिव मेजर। तो पांचों का पांचों तुम्हारा सीक्वेंस वाइज आपको याद रखना चाहिए, याद रखना पड़ेगा। क्या, कंट्रोलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अ कंपनी हैज इट्स ओन रिक्रूटमेंट पॉलिसी। एक कंपनी है जिसका खुद का रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, टू फिल द वैकेंट पोस्ट विद सुटेबल एम्प्लॉय। सबका अपना अपना एक ये होता है कि यार सुटेबल एम्प्लॉय होना चाहिए मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। अब पहला नंबर बोलता है टॉप मोस्ट पोजीशन आर बिंग फील्ड बाय कॉन्टैक्टिंग स्पेशलाइज्ड एजेंसी। टॉप पोजीशन जो होगा फील्ड, वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी से बात करके होगा, है ना। किससे कांटेक्ट करके होगा, स्पेशलाइज्ड एजेंसी से मिल करके फील किया जाएगा। एज टू अट्रैक्ट द मोस्ट कैपेबल वर्कफोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटिटिवनेस काफी ज्यादा है, काम काफी ज्यादा है और टॉप मोस्ट पोजीशन को फील किया जा रहा है, तो यहां पे कोई भी रिस्क नहीं लिया जाएगा। कॉन्टैक्टिंग स्पेशलाइज्ड एजेंसी के बाद ही काम होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, द फोस्टर the spirit of loyalty and motivate the employee, the middle level position are filled from within the organization। अब देखो यहां पे बोलता है कि आत्मीय भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए, लॉयल्टी को बढ़ावा देने के लिए, इंप्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, है ना, द मिडिल लेवल मैनेजमेंट का जो पोजीशन है वो फील्ड किया जाएगा किससे, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के ही आदमी से। तो अब इसका क्या आंसर हो जाएगा बेटा, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट रेफर्ड एबव। कौन सा सोर्स रिक्रूटमेंट किया गया है 1 नंबर में, यानी इसका, और बी का ऑल्सो गिव एनी वन मेथड ऑफ ईच रिसोर्स। यानी सिंपल सा बात बोला गया कि इसमें कॉन्टैक्टिंग स्पेशलाइज्ड एजेंसी यानी इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज का बात हो रहा है, इससे इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज, और ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, है ना। और ऑल्सो गिव एनी वन मेथड ऑफ ईच सोर्स। और दूसरा क्या हो जाएगा, फोस्टर द स्पिरिट ऑफ लॉयल्टी मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय, द मिडिल मैन पोजिशन ऑफ फील्ड फ्रॉम द विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, कैमरा थोड़ा सा यार जानते हो कट रहे हैं, हम यहां तक आ रहे हैं बट कट जा रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो। तो ये कौन सा बात हो रहा है, यहां पे बात हो रहा है विद इन द एम्प्लॉय यानी कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। ये स्टाफिंग चैप्टर का है बेटा, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि यहां पे प्रमोशन का बात हो रहा है, ठीक है। आओ देखते हैं क्या है आंसर इसका। देखो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट एजेंसी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं, क्या हो जाएगा इसका, प्लेसमेंट एजेंसीज, है ना। और इंटरनल सोर्स में रिक्रूटमेंट में प्रमोशन भी, जस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया। तो बेटा ये है इसका आंसर, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जिसमें हो गया आपका प्लेसमेंट एजेंसीज, एंड इंटरनल रिक्रूटमेंट जिसमें आपका हो जाएगा प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रिका भट्टाचार्य इज वर्किंग इन ओलैक्स लिमिटेड कंपनी। बोलता है कि कंपनी है ओलैक्स लिमिटेड जिसमें चंद्रिका भट्टाचार्य जो है वो काम करती है, वर्किंग, ये नहीं बताया क्या पोजीशन है, हो सकता है यही पूछ दे। अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग रूम हीटर, कंपनी क्या बना रही है बेटा जी, रूम हीटर बना रही है, कंपनी क्या बना रही है, रूम हीटर। सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द, और ये जो चंद्रिका भट्टाचार्य है वो जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस के लिए, कि बिजनेस का सारा एक्टिविटीज को किसको ध्यान में रखना है, इसी को ध्यान रखना है। फॉर इट्स इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी, अरे वाह, ये सोसाइटी पे भी इसका बात होगा। तो ये तो ऐसा ही हो गया कि टॉप लेवल है, बाकी देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। टॉप लेवल पे काम करा, आइडेंटिफाई द लेवल, वाह लेवल ही पूछ दिया बेटा जी, ये टॉप लेवल है क्योंकि ये इंपैक्ट पड़ेगा इसका काम का सोसाइटी पे, इसलिए टॉप लेवल है। हर जॉब डिमांड लॉन्ग आवर एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, सही बात है, टॉप लेवल ज्यादा देर तक काम करता है, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पूरा पूरा सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आउटसाइडर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टेट द 3 मोर फंक्शन रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड बाय चंद्रिका भट्टाचार्य एट दिस लेवल। तो लेवल तो इसका मैंने बता दिया आपको, टॉप, और डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइजेस, framing of plan and policy, organizing activity to be performed by working person working at middle level। हर एक चीज को कौन लेके आएगा, तो चंद्रिका भट्टाचार्य टॉप लेवल पे लेके आएगी। तो चलो ये है आपका आंसर, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये इस तरह का मैंने आपको क्लासरूम में बहुत सारा फंक्शंस पढ़ाया है। मिलते हैं हम लोग आपके नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि होने वाला है 4 मार्क्स का, वो भी आपका 2-3 वीडियो होगा कम से कम।
अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और वन शॉट का वीडियो मैंने आपको दे रखा है, जिसको भी वन शॉट चैप्टर का वीडियो चाहिए मुझे डीएम कर सकते हो, मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। कमेंट ही करना, व्हाट्सएप क्या करोगे, जिसके पास नंबर है व्हाट्सएप करना, नहीं नंबर है आप कमेंट करना कि सर वन शॉट वीडियो का लिंक चाहिए। तो चलो, क्योंकि सवाल लिस्टेड करके मैंने रखा है अपने ही बच्चों को, जो मेरा कोचिंग का एग्जिस्टिंग बच्चा है उसको मैंने दे रखा है। और जो भी बारी बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोग मुझे वीडियो पे कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ भी मैं इसका दे सकता हूं, और मैं आपको वन शॉर्ट वीडियो का लिंक भी दे सकता हूं। और नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहा हूं 4 मार्क्स का वीडियो आपके लिए, जो कि एग्जाम में आने वाले सवालों में से एक होने वाला है। चलो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, कीप स्टडिंग, अच्छे से पढ़ो। फोड़ना है कहां? क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के बोर्ड एग्जाम में। बाय बाय।